ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या पॉजिटिव थिंकिंग क्लास देखते हैं क्या होता है। आज बाबा ने क्या कहा है। कल की मुरली से दो शब्द क्या क्या थे। नई दुनिया, पुरानी दुनिया, अमर लोक, मृत्यु लोक, स्मृति, विस्मृति और सदा समर्थवान बनने के लिए बाबा ने कहा। तो कब होंगे? जब अमृत वेला करेंगे और श्रीमत की पालना, जो बाबा से श्रीमत मिल रही है उस पर हम लोग चलेंगे तो सदा स्मृति स्वरूप समर्थवान रहेंगे। तो आज की कहानी देखते हैं। आज की कहानी से सीखो क्या। भगवान की प्लानिंग और मनुष्यों की प्लानिंग में अंतर। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है कि भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बन करके खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण करके घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए ना, तो तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। समझा दिए उसको। तो मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। तो सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताए। वो भगवान की मूर्ति के पीछे खड़ा था तो वो देख लेता है। तो वो बोलता है कि इसको हम बता देते हैं कि इसका पर्स गिर गया है। लेकिन भगवान ने क्या बोला था कि कुछ मत बोलना, सिर्फ देखना। तो शर्त की वजह से वह कुछ नहीं कह पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, भगवान मदद कीजिए। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है और वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। तब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है, नाव चलाने वाला। वो भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन ना आए भगवान। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद तो यही नाविक आया है, इसने ही मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है। सेवक पुलिस जो है नाविक को पकड़ कर ले जाता है जेल में बंद करने के लिए। तभी जो सेवक जो पीछे भगवान की मूर्ति के पीछे खड़ा होता है, तो वो उससे रहा नहीं जाता है और वो बोल पड़ता है। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान ऐसे ऐसे बात हुआ। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वो बोला, कैसे? हम तो अच्छा काम किए। तो वो व्यापारी गलत धंधा करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह तो पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं रहते, भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था ना, वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है भाइयों बहनों, जब हमें लगता है कि ये मेरा साथ ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन हम लोग उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे ये भलाई है ना। हर चीज में कल्याण छुपा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो उदास मत होना। इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब भी कुछ हो तो उदास नहीं होना। जो भी कुछ हो रहा है सब में कल्याण छुपा है। तुरंत बिंदी लगा देना, बाबा को बता देना, बाबा आज सुबह से ऐसे ऐसे हुआ है, आप देख लेना। मेरे वजह से किसी को अगर नुकसान पहुंचा है तो आई एम सॉरी। अगर किसी ने मेरी मदद की है तो उसको थैंक यू। ये है आज की कहानी का सार। और आज की कहानी, आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। तकदीर सोया हुआ है तो तकदीर को कौन सुलाता है? रावण। और जगाता कौन है? तो तकदीर जगाना माने विश्व का मालिक बनना।
विश्व का मालिक कौन बनाता है? बाबा। और नौकर कौन बनाता है? रावण। तो आज ये दो शब्द आए हैं, सब नोट कर लेना। अच्छा, कौन सी खुराक खाएंगे तो बच्चों का बुद्धिमान बन जाएगा? तो ये खुराक जो बाबा अभी खिला रहे हैं। पेट को भोजन चाहिए। शादी में पार्टी में लोग जाते हैं, भर भर थाली भोजन करते हैं। दिन में नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात को फिर चाय पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। पेट को कितना खुराक चाहिए, लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि का खाना कहाँ से आएगा? तो आजकल बुद्धि का खाना लोग क्या खा रहे हैं? मोबाइल देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। ये बुद्धि में जो है उल्टा पुल्टा बुद्धि का भी भोजन खा रहे हैं। बुद्धि का भोजन है ये मुरली। बाबा बोले ये पढ़ाई है तुम बच्चों के लिए, बुद्धि का खुराक। रोज पढ़ाई पढ़ते हैं तो वो खुराक लेते हैं और बुद्धि पारस बन जाती है। पारस बनाने वाला पारसनाथ बाप है। और बाबा ने आज बच्चों को कहा ना कि तुम बच्चों को क्या बनना है? सुख देवा। क्या बनना है? सुख देवा। जो होता है अच्छे के लिए, सबको सुख देना, विकारों का संन्यास करना। पढ़ाई ही सच्चा खुराक है, इसलिए मुरली एक भी दिन मिस नहीं करना है। बुद्धि का खुराक है, आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, खाना बन रहा है, लेकिन बुद्धि का भोजन बाबा भेजे हैं, खाओ। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौवा कान ले गया, पहले कान चेक करो, कान है कि नहीं है। पहले बोले कौवा को दौड़ाओ, कानवा चेक करेगी तब, है कि नहीं। और बाबा ने बोला कि असली संस्कारों को इमर्ज करो तो सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा रहे। अपने असली संस्कार क्या है? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद। और नकली संस्कार क्या है? तो ये नकली संस्कार कैसे आया? तो संग दोष से आया है, गुस्सा करने का संस्कार आ गया है। जो हमारा असली संस्कार नहीं है, नकली है। तो नकली संस्कार क्यों रखना, असली रखो। और संपूर्णता के लक्ष्य को सामने रखने के लिए बोले हमको संपूर्ण लक्ष्मी नारायण बनना, नर से श्रीना, नारी से श्री लक्ष्मी। आज बाबा ने 2 मंत्र दिए, एक रूहानी तावीज़ दिए हैं, एक मंत्र दिए। रूहानी तावीज़ क्या दिए हैं कि सदा रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। किसी को रिस्पेक्ट करेगी तो तुम्हारा भी रिस्पेक्ट करेगा, और किसी को तुम रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो तुम्हारा भी रिस्पेक्ट। और सबसे पहला मंत्र रखना, पहले आप खाइए। चेयर में बैठ रहे हैं, पहले आप बैठिए। नाश्ता दे रहे हैं, पहले आप खाइए। पहले मैं नहीं करना चाहिए। तो ये मंत्र और तावीज़ 2 बाबा दिए हैं, इसको सदा साथ रखना। आज का सम्मान लिख लेना, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। और अपने असली संस्कारों को क्या करना? इमर्ज करना। और नकली वाला को क्या करना? बाबा को दे देना। इससे क्या होगा? सदा हर्षित रहेंगे। क्या रहेंगे? हर्षित। ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज की मुरली में इतना ही। पॉजिटिव थिंकिंग क्लास में कहानी से क्या सीख मिला कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को खूब शेयर कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग क्लास इसको कहते हैं, जो हम लोग रोज़ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं और क्लास करते हैं और उसको धारणा मुहूर्त बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू।